मी सुनेत्रा अजित पवार। महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को उनकी जगह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई। एनसीपी नेताओं ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना और एक सुर में उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। सुनेत्रा के शपथ ग्रहण के दौरान अजित पवार और अजित दादा अमर रहे के नारे भी गूंजे। इस बीच सुनेत्रा पवार की संपत्तियों को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। हर कोई यह जानना चाह रहा है कि महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार कितनी संपत्ति की मालिक है, उनके क्या क्या कारोबार हैं, सुनेत्रा पवार ने कब राजनीति में एंट्री की और किस राजनीतिक घराने से आती हैं। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कितनी संपत्ति की मालिक हैं सुनेत्रा पवार। दिवंगत अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की नेटवर्थ अपने पति से भी ज्यादा है। सुनेत्रा पवार करीब 127 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक हैं। उनके पास 30 करोड़ 32 लाख रुपए की चल और 97 करोड़ 94 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसके साथ ही उनके ऊपर करीब 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। सुनेत्रा के पास करीब 1 करोड़ रुपए वर्थ की गाड़ियां हैं। उनके नाम पर 3 ट्रैक्टर हैं। इसके अलावा टोयोटा, महिंद्रा और टाटा की कार है। सुनेत्रा पवार के पास चांदी के बर्तन भी हैं। ये बर्तन लगभग 35 किलो के हैं। इसके अलावा करीब 22 किलो चांदी की मूर्तियां हैं। उनके पास 20 किलो के चांदी के गिफ्ट भी हैं। इसके साथ ही सुनेत्रा पवार के पास करीब 1 किलो से ज्यादा सोना है। उनके पास डायमंड की ज्वेलरी भी है। वहीं जमीन की बात करें तो सुनेत्रा पवार के पास मुंबई, पुणे, बारामती समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमीन है। उनके पास कृषि भूमि, आवासीय मकान, प्लॉट और कमर्शियल बिल्डिंग समेत लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली प्रॉपर्टी है। वहीं अजित पवार के चुनाव आयोग को दी गई जानकारी में चल अचल संपत्ति मिलाकर करीब 124 करोड़ से ज्यादा बताई गई। अब आपको बताते हैं कि सुनेत्रा पवार ने राजनीति में कब एंट्री की। साल 2024 में राजनीति में एंट्री करने वाली सुनेत्रा पवार बारामती से अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो इस चुनाव में हार गई। इसके बाद 18 जून 2024 को वो राज्यसभा में निर्विरोध सदस्य चुनी गई और अब महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन गई। हालांकि सुनेत्रा पवार विधानसभा या विधान परिषद की सदस्य नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद पर काबिज रहने के लिए उन्हें चुनाव जीतना जरूरी है। ऐसे में अजित पवार के निधन के बाद होने वाले उपचुनाव में वो बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। 2024 में अजित पवार इसी सीट से जीतकर विधानसभा के लिए चुने गए थे। बता दें कि 18 अक्टूबर 1963 को उस्मानाबाद यानी कि आज के धाराशिव में जन्मी सुनेत्रा पवार एक मराठा परिवार से आती हैं। सुनेत्रा पवार बहुत ही ताकतवर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता बाजीराव पाटिल राज्य मंत्री और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उनके बड़े भाई पद्म सिंह पाटिल भी भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं और वो बीजेपी से भी जुड़े रहे हैं, जिससे सुनेत्रा पवार का पारिवारिक राजनीतिक नेटवर्क दोनों प्रमुख दलों से जुड़ा है। 2006 से सुनेत्रा बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इस पहल के तहत 15,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया गया है, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। ये पहल महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास पर केंद्रित है। राजनीतिक परिवार से आने वाली सुनेत्रा पवार ने शिक्षा, पर्यावरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 2010 में एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया नाम से एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की, जो जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण पर काम करता है। बता दें कि 28 जनवरी को एक विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे, तभी विमान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि ये विमान हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच फिलहाल चल रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।